हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है औसत, और उसी को हम कहते हैं माध्य। ठीक है। औसत का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना, या दिया गया डाटा है उसको हम बैलेंस करें। ठीक है। या ऐसी वैल्यू जो मिड वैल्यू हो। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। सम मतलब जो हमारे पास दिया गया डाटा है, उसका सम। ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे ए के नंबर जैसे 50 आए हैं, बी के नंबर जैसे 40 आए हैं। जैसे बी के नंबर 40 आए हैं, सी के नंबर 20 आए हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारे पास ये दिया गया डाटा है। संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, 3 है। तीन का डाटा है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है सम, जो दिया गया नंबर, जो दिया गया डाटा है उसका हम सम करते हैं, और जितने नंबर हैं उससे हम उसको डिवाइड करते हैं, तो निकल के आता है एवरेज। ठीक है। और यहाँ से जैसे हमको सम निकालना है, सम निकालेंगे तो क्या होगा, जो एन है, एन क्या है में डिवाइड में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एवरेज इनटू नंबर, ये क्या हुआ है, यहाँ से सम निकल के आ गया। ठीक है। अब मैंने बोला था दोस्तों आपसे कि एवरेज का मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है। या कोई ऐसी वैल्यू जो मिड वैल्यू हो। ठीक है। जैसे कोई नंबर दिया है। ठीक है। जैसे ए की वैल्यू 50 है। ठीक है। और बी है, उसके नंबर 40 हैं। ए के नंबर 50 हैं, बी के नंबर 40 हैं। तो मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो दिया गया डाटा है उसका हम सम करेंगे। ठीक है। तो एवरेज बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 50 प्लस 40। ठीक है। और नंबर कितने हैं, 2, तो यहाँ से क्या होगा, 90/2, यानी कि 45। ठीक है। अब 45 एक ऐसी ऐसी वैल्यू है। ठीक है। 45 एक ऐसी वैल्यू जो दोनों के बीच में है, 50 से 5 कम है और 40 से 5 ज़्यादा है। तो ये दोनों को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है चीज़ों को। ठीक है। बढ़ते हम आगे। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है। ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 300। ठीक है। नंबर कितने हैं अपने पास, 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर कितने, 6। 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6×5 30, यानी कि आ गया 50। अब 50 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। देखो कैसे, देखो 50 से 40 है ना, यहाँ पे देखो 40 है, 50 से कितना कम है, 10 कम है, माइनस का 10 हो गया। ये कितना है, 0। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 10 ज़्यादा है। ये प्लस का 20 ज़्यादा है। ठीक है। ये 15 ज़्यादा है, और 15 कम है, सॉरी, यहाँ पे 15 कम है तो माइनस का 15। और ये कितना कम है, तो 5 कम है। अब देखो, ये 15 और 5 20, माइनस का 20 और प्लस का 20, ये कैसे हो गए, कैंसिल। ठीक है। और प्लस का 10 माइनस का 10, यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो ये 50 एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस कर रहा है इन चीज़ों को, इन डाटा को, तभी तो हमारा एवरेज 50 आया। अब जैसे मैंने बैलेंस बिगाड़ दिया। ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे कितना,
यहाँ पे ले लिया मैंने 50 में वो 40, मैंने यहाँ पे एवरेज ले लिया 40, ठीक है, एवरेज मैंने 40 ले लिया। अब देखो ये 40 से कितना कम है, ये 40 से कितना कम है, 0, ये तो 0 है, बराबर है। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 50 वो प्लस का 10 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 10 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 20 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 30 ज़्यादा है, ये कितना कम है, माइनस का 5, ठीक है, ये कितना कम है, ज़्यादा है, प्लस का 5, ये तो कट गया, ये तो ठीक है। यहाँ से कितना बचे, 10 20 30, 30 और 60, 60 हो गए, ठीक है। अब 60 यहाँ पे क्या हो गए प्लस के, तो 60 प्लस कितना डाटा था, कितने लोग थे, नंबर कितने थे डाटा का, तो 6 थे, केक कटेगी तो सब में कटेगी, तो यहाँ पे 6 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी हमारा एवरेज क्या आया, 50। अगर एवरेज हमारा 40 होता तो ये बैलेंस कर पाता, लेकिन एवरेज 40 नहीं है, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। एवरेज यहाँ से भी 50 निकल के आया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे पास ये डाटा है, लेकिन आप फॉर्मूले से तो तुरंत निकाल दोगे ऐड करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा नंबर मान लेता हूँ जो इनके मिड में आए, जो इनको बैलेंस कर रहा हो, ठीक है। कम भी हो चलेगा, ज़्यादा भी हो चलेगा, लेकिन एवरेज हमारा सही निकल के आएगा। तो मैंने मान लिया इसका एवरेज 100 है। तो आप बोलोगे कि आपने ऐसा कैसे मान लिया, तो आप कम भी मान सकते हो, ज़्यादा भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने माना एवरेज कितना है, 100 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, तो ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस का ज़्यादा 12 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, ये कितना कम है, माइनस का 2 कम है, ये कितना ज़्यादा है, 3, ये कितना ज़्यादा है, 25, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा, ठीक है। 12 और 5 कितने हो गए, 17 और 18 25 कितने हो गए, 43, 43, ठीक है। ये किसका आया, प्लस का 43। अब अपने पास डाटा कितना था, 1 2 3 4 5, डाटा हमारे पास क्या था, 5, तो यहाँ पे 5, इससे इसको काट दो, तो 8 × 40 और 0.8 यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये 5 × 30, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108.6। ये क्या होगा, हमारा एवरेज होगा। ये एक ऐसा नंबर है 108.6 जो दिया गया डाटा है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। नहीं तो आप चेक कर लो, तभी तो इसका एवरेज इतना आया। अगर बैलेंस नहीं करता तो एवरेज कैसे आ जाता इतना। एवरेज का मतलब ही होता है, जो तराजू होती है ना, तराजू के दोनों पलने बराबर होने चाहिए, ऐसी कोई नंबर हो, ठीक है। ना इधर का कम हो ना उधर का कम ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी एक वैल्यू, मिड वैल्यू, बीच वाली, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे मैंने बोला दोस्तों, आगे मैंने बोला कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज, फर्स्ट n नेचुरल
नंबर का एवरेज, इसका सम क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब होता है दोस्तों, नंबर नेचुरल का मतलब क्या होता है, एक से स्टार्ट होती है संख्या और कहाँ तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। उसको ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको ऐड करने का फॉर्मूला होता है सम करने का। तो सम बराबर क्या होता है दोस्तों, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये सम का होता है, ठीक है। अगर हमारे पास n डाटा है, डाटा भी तो n के रूप में होगा, हमारे पास n डाटा है तो हम उस n डाटा से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारा सम निकल, वो एवरेज निकल के आएगा। तो एवरेज बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड में 2, और n का हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो n से n कैंसिल, और यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला बनता है दोस्तों n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके लिए, जो नेचुरल नंबर का है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया दोस्तों, नेचुरल नंबर का एवरेज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2, ये आप नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे दिया है 1 से 70, 1 से 70 तक नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास n कितने, संख्या कितनी है, टोटल टोटल संख्या 70 ही होगी, n की वैल्यू 70 ही होगी ना, n की वैल्यू 70 होगी। जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, डाटा है नेचुरल नंबर के फॉर्म में, लेकिन ये डाटा कितना है, इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, n बराबर कितना हुआ है, 4, या फिर ऐसे 2 4 5 6, ये भी 4 है, 4 है कि नहीं, ये भी 4 है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसी प्रकार n की वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी, होगी कि नहीं 70। तो n बराबर यहाँ पे क्या है, 70, और मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, एवरेज बराबर जो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना, नेचुरल नंबर का एवरेज बराबर क्या था, n प्लस 1 बाई 2, n क्या था, 70 प्लस 1 बाई 2, 1 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले में था 1, ठीक है, ये 1 फॉर्मूला में था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 71.2, ये क्या है, ये हमारा आंसर आ गया, ये होगा 35.5, ठीक है। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, 1 से 70 तक इसका ही तो एवरेज निकालना था, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी नंबरों में काम आएगा, जैसे इवन हुआ, ऑड हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, n, लास्ट नंबर क्या है, 70, और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना आ गया, 71/2, यानी कि 35.5, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है दोस्तों। हम इवन नंबर के लिए भी देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम
एन इवन नंबर का एवरेज। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है इवन नंबर का, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एवरेज का n+1, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से देखो 1 से 50 तक इवन नंबर का एवरेज। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाओ 1 से 50। अब n की वैल्यू इसमें कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 25। पता है क्यों? क्योंकि मैं 10 तक जाता हूँ, 1 से लेके 10 तक के बीच में जाता हूँ तो नंबर मिलेंगे हमको 5। कौन कौन से देखो 2 4 6 8 और 10। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं। तो 10 तक के में 5 आ रहे हैं तो 50 के में कितने आएंगे, 25 आएंगे ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 25। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 25। तो एवरेज बराबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 25+1, यहाँ से एवरेज आया हमारे पास 26। ठीक है, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट वाला। तो एवरेज बराबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यही तो था। यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या है, अब इवन नंबर की बात हो रही है दोस्तों। इवन नंबर में फर्स्ट क्या आता है, 1 नहीं आएगा 2 आएगा। तो फर्स्ट इवन नंबर में क्या आएगा 2, और लास्ट जो नंबर होगा उसमें क्या आएगा 50, क्योंकि ये तो 50 तो इवन नंबर है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 52/2। यहाँ से इसको करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से आ गया है 26। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये आप सभी नंबर में यूज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम तब यूज कर सकते हैं जैसे दिया हो कि 50 इवन नंबर का एवरेज n की वैल्यू हमारे पास दी हो, तब हम बता सकते हैं n+1 लगा के कि इसका एवरेज ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से हम ऑड नंबर का देखते हैं, ऑड नंबर में क्या होता है। तो ऑड नंबर का एवरेज, ऑड नंबर के में क्या फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, जितने नंबर हैं वही हमारा एवरेज रहेगा। जैसे हमको दे दिया, हम देखते हैं 10 ऑड नंबर का, 10 ऑड नंबर n बराबर 10। अब देखते हैं कितने आएंगे, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 13, यहाँ से 14 नहीं होगा 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 17 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से लेके 19 तक। ठीक है, 1 से 19 तक या 1 से 20 तक बोल सकते हैं। तो 20 तो इवन ऑड नंबर है ही नहीं, इवन है, तो हम 19 ही तक लेंगे। तो ये इवन ऑड नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, 19 तक जा रहे हैं। लेकिन n की वैल्यू कितनी 10, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है 10 है। टोटल रिजल्ट हमारे पास 10 ही तो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा
एवरेज आ रहा है 19, वो 10, हमारा 10 आ रहा है एवरेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट प्लस लास्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्या है 1 और प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों आपको n दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप निकालने लगो कि 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक के बीच में बात मत करना, 10 इवन नंबर का बोलना है वो, यानी 10 इवन तक नहीं बोल रहा, इवन नंबर बोल रहा है, 10 इवन नंबर का, n की वैल्यू उसमें 10 है, 10 तक नहीं बोल रहा। ठीक है, 10 तक बोलेगा तो अपन 10 तक निकालेंगे, 10 तक कितने हो रहे हैं यहाँ पे 4, ये 10 तक के लिए ये हो जाएगा, और 10 बोलेगा तो यहाँ तक हो जाएगा। अंतर है कि नहीं है? ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कमेंट करके एक बार जरूर बता दें दोस्तों। यहाँ से 1 से लेके 70 के बीच में हमारे पास नंबर है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, नेचुरल नंबर का एवरेज, इवन नंबर का एवरेज, ऑड नंबर का एवरेज। तो इसमें हम फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है 1 है, लास्ट क्या है 70 है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 71, 71 बाय 2, यहाँ से आंसर आएगा 35.5। ठीक है, इवन नंबर के लिए देखते हैं, इवन नंबर क्या है, फर्स्ट इवन नंबर नहीं है, एक इवन नंबर नहीं है, 2 हमारा इवन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है 2, प्लस लास्ट हमारा इवन नंबर 70 है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 72 पॉइंट, वो 72/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ऑड नंबर के लिए देखेंगे, ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट हमारा ऑड नंबर है लेकिन लास्ट ऑड नंबर नहीं है, तो हम क्या लेंगे 69 69 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 35। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 से 25 के बीच नेचुरल नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर का एवरेज 1 से 25 के बीच। इस लाइन को समझो, क्या बोल रहा है 1 से 25 के बीच, मतलब 1 से 24 तक के निकालने की बात कर रहा है ना, 1 से 25 के बीच। स्टार्टिंग कहाँ करने 1 से 25 के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, वो 2 बन जा 2, और 2 2 या 4, 12.5 कुछ इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है 1 से 25 के बीच इवन नंबर का एवरेज। ठीक है, तो 1 से बोल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करने 1 से और 24 के बीच, वो 25 के बीच, तो यहाँ पे क्या आएगा 24। ठीक है, 1 से 24 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक हमारा कैसा है इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑड, वो एक हमारा कैसा है ऑड नंबर है, तो हमको लेना है इवन, इवन की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो इवन 1 हो जाएगा और लास्ट नंबर हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट से, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से क्या करेंगे 2 प्लस 24/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 26/2, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ से आ गया 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 से 25 के बीच, 1 से 25 के बीच और नंबर का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है,
1 से 25 के बीच, ठीक है, 1 से 25 के बीच। तो एक तो इवन नंबर है, लेकिन 25 के बीच बोल रहा, तो 25 से कम लेंगे ना हम, तभी तो बीच में आएगा। तो एक इवन नंबर है हमारा, 24 हमारा इवन नंबर नहीं, वो एक हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, और 25 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते, इससे कम लेना हमको, इसके बीच का, ठीक है। 24 24 नहीं ले सकते, 24 कैसा है, इवन नंबर है, तो हमको क्या लेना है, 23 लेना है, 23 तक, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दो, फर्स्ट प्लस लास्ट, यहाँ से हुआ 23, ये आ गया 24/2, 24/2, यहाँ से कितना आएगा, तो कम 2 2 दूनी 4, यहाँ से आंसर आ गया 12, ठीक है। कुछ मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर अपन अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 27 व 128 के बीच नेचुरल नंबर का एवरेज, ठीक है, ये आपको निकालना है। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो एक बार सही से पढ़ो समझो। 27 व 128, 27 को काउंट नहीं कर रहा, 128 को काउंट नहीं कर रहा, इसके बीच वाले की जो नंबर है उनको हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 28 से स्टार्टिंग करेंगे और 1 से 27 पे खत्म, ठीक है। इवन नंबर के लिए भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ये पूरी कहानी है, 27 व 128 के बीच इवन नंबर का एवरेज। तो 61 वो यहाँ पे 28 है, 28 कैसा इवन नंबर है, और वह बोला है इन दोनों के बीच का बोला है, तो हमें 128 नहीं लेना, 127 भी नहीं लेना, 127 ऑड नंबर है, ठीक है, 126 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमको 27 नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद आएगा 128, वो यहाँ इसके बाद आएगा 28, वो भी नहीं लेना, क्योंकि वो ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, ऑड नंबर। तो उसके बाद क्या आएगा, 129, वो इसके बाद आएगा 29, वो लेना है हमको। और यहाँ पे 127 ले सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क के लिए हो गए, कल इसको करना और कमेंट में आंसर बताना दोस्तों।